हेलो गाइज, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ एक बहुत ही जानदार और शानदार क्लास, जिसके अंदर हम बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रतिशत, और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत का पार्ट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले हमने प्रतिशत के 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हम टाइप 1 से लेके टाइप 9 तक, यानी हमने 9 टाइप के क्वेश्चनों को क्या कर लिया है बेटा, कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा मैंने आपको प्रतिशत निकालने के 2 मेथड सिखाए थे। एक तो मेथड था हमारा रेशियो मेथड। कौन सा मेथड है? रेशियो मेथड आपको सिखा चुका हूं। इसके अलावा मैंने आपको एक मेथड और सिखाया था, जिसका नाम है सक्सेसिव मेथड। और मैंने ये भी बताया था कि कहां पे कौन सा मेथड अप्लाई करना है। इन दोनों मेथड में से किस मेथड को कहां पे लगाना है, वो भी मैंने आपको क्या है, बेहतरीन तरीके से समझा दिया था। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं, बिना देरी किए हुए आज की क्लास अब शुरू। देखो, टाइप नंबर 10 में आपको किस तरह के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। टाइप नंबर 10 में इसमें आपको ऐसे मिलेगा, देखो, जो मूल्य की गुणा मात्रा बराबर क्या होता है, खर्च होता है। मूल्य गुणा मात्रा बराबर क्या होता है, खर्च होता है। मैंने कहा भाई एक पेन है, एक पेन का मूल्य है कितना है, मैंने कहा एक पेन का मूल्य है 5 रुपए। कितना है, 5 रुपए। मैंने कहा आपने मान लो दुकान से कितने पेन खरीदे हैं, आप कहेंगे सर हमने दुकान से 6 पेन खरीदे हैं। मात्रा कितनी है भाई, 6 पेन खरीदे हैं। तो 6 पेन खरीदे हैं, तो इनका जो खर्च है वो कितना होगा, जो कुल टोटल आपका खर्च कितना होगा। आप कहेंगे सर टोटल खर्च हो गया 30 रुपए। कितने रुपए, 30 रुपए। भाई एक पेन का मूल्य, ये क्या है, एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य है। और ये है इसकी मात्रा, यानी पेन आपने खरीदे कितने हैं, 5 पेन खरीदे हैं। जो एक पेन का मूल्य 5 है, तो 6 पेनों का मूल्य कितना हो जाएगा, 30 रुपए। कितना हो जाएगा, 30 रुपए। तो आपका खर्च कितना होगा, 30। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, यहाँ पे देखो मूल्य गुणा मात्रा बराबर क्या होता है, खर्च होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, वो कहेगा भाई आपने क्या हुआ, पेन का मूल्य बढ़ गया। आप कहेगा पेन का मूल्य बढ़ गया है, जो पेन पहले 5 रुपए का मिल रहा था, अब वो पेन 6 रुपए का मिल रहा है। जो आपका खर्च है ना, वो खर्च आपका 30 ही है। वो खर्च आपका क्या है, 30 ही है। तो अब भी आपका खर्च कितना है, 30 है। तो आप बताओ कितने पेन लेके आओगे, पेन कितने लेके आने। देखो यहाँ पे प्राइस बढ़ रही है, यहां से यहां पे जाने पे क्या है, बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। तो आपको खपत को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्योंकि पहले देखो 5 रुपए के पेन, जो एक 5 रुपए का था, तो आप 6 पेन लेके आए थे। अब देखो पेन की प्राइस बढ़ गई, जो पेन पहले 5 रुपए का मिल रहा था, अब 6 रुपए का मिल रहा है। तो आपको कम पेन लेके आना पड़ेगा, क्योंकि पेन का जो मूल्य है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो आप कितने पेन लेके आओगे, बताओ यहाँ पे आपको कितने पेन लाओगे कि आपका खर्च जो पहले था 30 रुपए, वो अभी कितना रहेगा, 30 रहेगा। आप कहेंगे सर हम 5 पेन लेके आए, तो हमारा खर्च कितना हो रहेगा, 30 का 30 रह जाएगा। तो जैसे यहाँ पे देखो प्राइस बढ़ी ना, तो यहाँ पे खपत क्या हो गई, इनकी मात्रा क्या हो गई, घट गई। मात्रा क्या हो गई, घट गई। क्योंकि हमें खर्च को क्या रखना था, अपरिवर्तित रखना था। पहले भी 30 रुपए के पेन लेके आ रहे थे, अब भी हम 30 रुपए के ही पेन लेके आए हैं। पहले हमें 6 पेन लेके आए थे, अब हम 5 पेन लेके आए। क्योंकि यहाँ पे जो पेन की प्राइस थी ना, वो दुकानदार ने क्या कर दी, बढ़ा दी। इस तरह के क्वेश्चन पूछने वाला है। अब देखो यहां से आपको एक क्या है, यहां से आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी वो कहे ना, अगर भाई पेन का मूल्य बढ़ गया, मूल्य बढ़ा देता है, तो खपत क्या होती है, घट जाती है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। देखो यहाँ पे जो 5 था ना, 5 था और ये 6 था, तो इसका उल्टा है कि नहीं, यहाँ पे 6 है और फिर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये इसका क्या है, उल्टा है। यानी अगर खर्च को अपरिवर्तित रखते हैं, तो जो मात्रा है वो मूल्य की क्या होती है, एकदम विपरीत होती है। क्या रहती है, विपरीत। अब देखो मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं हम प्राइस, और मात्रा को इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिटी, और खर्च को क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, तो यहां से मैंने कहा फॉर्मूले को थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। मैंने कहा प्राइस से हम उठा लेते हैं पी को, और क्वांटिटी से हम उठा लेते हैं क्यू को, और एक्सपेंडिचर से हम क्या उठा लेते हैं, ई को। तो हमारा सूत्र क्या बन गया, P गुणा Q बराबर E हो गया। क्या हो गया, E हो गया। मैंने कहा अगर आप प्राइस को बढ़ाएंगे, अगर आप इसके मूल्य को या इसकी कीमत, या इसे कह दो कीमत कह दो,
अगर आप इसकी कीमत को बढ़ाओगे, जो इसकी मात्रा है या जो खपत है, इसे मात्रा कह दो चाहे खपत कह दो, वो क्या होगी, घटेगी। ये क्या करेगी, घटेगी। अगर इसे बढ़ाओगे भाई, प्राइस बढ़ेगी, तो ये क्या होगी, घटेगी। क्योंकि हमें ई को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। क्या रखना है, कांस्टेंट। यानी यहाँ पे हमें देखो, जो एक्सपेंडिचर, जो खर्च है, उसको क्या रखना है, नियत रखना है। पहले भी खर्च 30 का कर रहे थे, अभी खर्च कितने का कर रहे हैं, 30 को। तो हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करें, तो ये क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है भाई। पी का विपरीत क्या हो जाएगा, क्यू। क्योंकि देखो इस तरफ आएगा तो बट्टा में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी विपरीत हो जाएगा। अब जैसे जैसे आप क्यू को बढ़ाओगे ना, तो पी क्या होगा, घटेगा। पी क्या होगा, घटेगा। तो ये आपको क्या है, ये आपको दिमाग में रखना है। ये क्या है, आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि अगर हम प्राइस को बढ़ाएंगे तो मात्रा क्या होगी, घटेगी, और ये इसकी क्या होगी, एकदम विपरीत होगी। अगर देखो यहाँ पे अगर मूल्य ऐसे आ रहा है ना भाई, 6 से 7 हो रहा है, मूल्य 6 से 7 हो रहा है ना, तो मात्रा है वो इसकी उल्टी होगी। 7 से कितनी होगी, 6 होगी। 7 से कितनी होगी, 6 होगी। अगर कह देता ना कि खर्च को क्या रखना है, अपरिवर्तित रखना है, ये केवल तभी होगा जब खर्च को क्या रख रहे हैं, हमें अपरिवर्तित रख रहे हैं। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, यहां से समझ में आएगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तब समझ में आएगा। तो यहां पे देखो कह रहा है, यदि पेट्रोल की कीमत 25% की वृद्धि की जाती है, तो इसके वे समान रखने के लिए एक व्यक्ति को खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी। मैंने कहा भाई, जो सूत्र होता है वो क्या होता है, प्राइस गुणा क्वांटिटी बराबर होता है एक्सपेंडिचर होता है। मैंने कहा इसकी प्राइस कितनी है, कह रहा है प्राइस में 25% की वृद्धि हो रही है। मैंने आपको सिखाया था रेशियो मेथड, मैंने कहा 25% का मतलब क्या होता है। 25% को हम लिखते हैं 1/, कितना लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं भाई। 25 400 होता है, तो 1/4 लिखते हैं। तो मैंने कहा जो प्रतिशत है, इसका मान हो गया 1/4। अब क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है ना, वृद्धि हो रही है। तो पहले कितना था, आप कहेंगे सर पहले इसकी प्राइस 4 थी, अब बढ़ के कितनी होगी, 1 बढ़ जाएगी, तो 4 से बढ़ के कितनी होगी, 5 होगी। कह रहा है इसके एक्सपेंडिचर, यानी ये इसका खर्च है, ये क्या है भाई, खर्च है या वे है, इसको हमें क्या रखना है बेटा, समान रखना है। इसको क्या रखना है, समान रखना है। तो कह रहा है इसकी खपत में, यानी ये जो क्वांटिटी है, इसकी मात्रा है, इसमें कितनी कमी करनी होगी, कितनी कमी करनी होगी। मैंने कहा इसको कांस्टेंट रखना है भाई, इसको कांस्टेंट रखना है। जो यहाँ पे मान लो जो भी था ना वो, ये इसको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, ये नीयत है। तो मैंने कहा जब अगर आप खर्च को क्या रखते हो, कांस्टेंट रखते हो ना, तो जो क्वांटिटी होती है वो इसकी क्या होती है, विपरीत होती है। क्या होती है, विपरीत। 4 से बढ़ के 5 हो रहा है, इसका मतलब जो क्वांटिटी होगी ना, वो 5 से घट के कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 5 से घट के कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब मेरे को एक बात बताओ कि भाई क्वांटिटी है वो 5 से घट के 4 हो रही है, तो कितने की कमी हो रही है। आप कहेंगे सर 1 की कमी हो रही है। मैंने कहा 1 की कमी हो रही है, किस पे हो रही है। आप कहेंगे सर पहले प्रारंभिक मान ये था, पहले उसकी कितनी थी, जो मात्रा थी वो कितनी थी, 5 थी, अब घट के कितनी हो गई, 4 होगी। तो पहले कितनी थी, 5 थी। तो कमी हमेशा प्रारंभिक मान पे ही होती है, कमी या वृद्धि हमेशा प्रारंभिक मान पे ही होती है। गुणा कितना करना है, 100। मैंने कहा आपको प्रतिशत निकालना है कि कितनी कमी हुई है, वो निकालना है, तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 दूनी 20, कितना आ जाएगा, 20%। तो जो इसकी मात्रा है, जो खपत है, उसमें कितनी कमी करनी पड़ेगी आपको, 20% की। आप जब कमी करेंगे तब इसका जो वे है, जो खर्च है, वो क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा बेटा जी, राइट हो जाएगा। अब फिर से समझो एक बार, देखो कह रहा है यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि, तो मैंने कहा आपको कभी 25% नहीं दिखना चाहिए, आपको क्या दिखना चाहिए। मैंने कहा प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा में क्या लगेगा, आप कहेंगे सर 100 लगेगा। मैंने कहा इसको काटेंगे यानी भिन्न में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4। अब देखो वृद्धि हो रही है, तो मैंने सिखाया था कि वृद्धि होती है तो जुड़ेगा 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। जो पहले 4 था ना, वो बढ़ के प्राइस कितनी हो गई, 5 हो गई। पेट्रोल की कीमत पहले 4 होती थी, वो बढ़ के कितनी हो गई, 5 हो गई। मैंने कहा अब आपको क्या करना है, खर्च को नियत रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, विपरीत होते हैं। क्या होते हैं बेटा, विपरीत होते हैं। और ये कंडीशन केवल तभी लागू है जब क्या हो, खर्च अपरिवर्तित हो। ये क्या हो, जब
अपरिवर्तित हो। ये अपरिवर्तित होगा ना, ये कंडीशन केवल तभी लगानी है, इसके अलावा ये कंडीशन नहीं लगेगी। भाई हम खर्च को क्या रख रहे हैं, अपरिवर्तित रख रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हो गए। मैंने कहा अगर ये 4 से बढ़ के 5 हो रहा है ना, तो ये इसका उल्टा होगा, 5 से घट के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि हमें इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अगर ये बढ़ रही है ना, ये बढ़ रही है, तो ये क्या होगी, घटेगी, ये क्या होगी, घटेगी। अभी बताया था ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो 5 से घट के कितनी होगी, 4। मैंने कहा 1 की कमी हो रही है। आप कहेंगे सर किस पे, मैंने कहा प्रारंभिक मान पे होती है कमी हमेशा, तो 1/5 गुणा 100 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखो, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आलू की प्रति किलोग्राम दर 15 से बढ़ के 25 हो गया, तो आलू के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करे कि जो हमारा खर्च है वह न बढ़े। यानी खर्च क्या है, फिर से अपरिवर्तित दे रखा है। मैंने कहा प्राइस गुणा क्वांटिटी बराबर होता है एक्सपेंडिचर, यानी जो प्राइस यानी मूल्य गुणा जो मात्रा होती है वह किसके बराबर होती है, खर्च के बराबर होती है। कह रहा है आलू की प्रति किलोग्राम दर 18 से बढ़ के 25 हो गई, तो आलू के उपयोग मतलब इसका खपत है वो, ये क्या है, इसकी प्राइस है। भाई पहले 18 रुपए का आ रहा था, अब कितने का आ रहा है, 25 का आ रहा है। तो पहले जो इसकी प्राइस थी वो 18 थी, यानी जो पुरानी प्राइस थी वो कितनी थी। आप कहेंगे सर पुरानी प्राइस थी ना वो कितनी थी, पुरानी कीमत है। आप कहेंगे सर 18 थी, अब बढ़ गई, अब 18 से बढ़ के कितनी हो गई, 25, यानी ये हो गई इसकी नई कीमत। ये क्या हो गई, इसकी नई कीमत हो गई। तो मैंने कहा अगर प्राइस बढ़ रही है, तो क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी, क्योंकि ई को हमें क्या है, खर्च हमें कांस्टेंट रखना है। खर्च हमें न तो बढ़ाना है और न ही घटाना है, खर्च वही रखना है, जितना पहले खर्च कर रहे थे ना अभी उतना ही खर्च करना है। तो देखो यहां से प्राइस बढ़ रही है, ये क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो मैंने कहा क्वांटिटी अगर ये बढ़ रही है तो क्वांटिटी क्या होगी, घटेगी, और इसका विपरीत होगी, यानी जो 25 से घट के कितना हो जाएगी, 18 हो जाएगी। 25 से घट के कितना हो जाएगी, 18, क्योंकि ये इसकी क्या होगी, व्युत्क्रम होगी, उल्टा होगी, विपरीत होने वाली है। तो देखो पहले 25 थी, अब घट के कितनी होगी, 18। बताओ कितने की कमी हो रही है, कितने की कमी हो रही है, 7 की कमी हो रही है। मैंने कहा कमी 7 की हो रही है, किस पे हो रही है। आप कहेंगे सर जो पहले कीमत होती है, जो प्रारंभिक मान होता है, कमी तो उसी पे होती है ना, तो ये 25 पे हो रही है कमी, तो बटा 25 गुणा कितना हो जाएगा, 100। गुणा कितना हो जाएगा, 100। तो 25 4 कितना होता है, आप कहेंगे सर 100। मैंने कहा 7 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28% की। तो कमी कितनी आई, आप कहेंगे सर कमी आई है 28% की। हमें क्या हो गई, कमी करनी पड़ेगी, वो भी किसमें, जो इसके खपत है, उसकी जो खपत है, जो मात्रा है, उसमें क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा बेटा जी, राइट हो जाएगा। आगे चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, यदि पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि, अब जो कीमत है यानी जो उसकी प्राइस है उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल के व्यय को अपरिवर्तित रखना है। फिर से क्या कर रहा है, जो व्यय है, जो खर्च है, उसको अपरिवर्तित रख रहा है। भाई खर्च को अपरिवर्तित रखना है फिर से, तो खपत में क्या है, कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। मैंने कहा प्राइस गुणा क्वांटिटी बराबर होता है एक्सपेंडिचर, और ये जो पहले वाली जो पुराना है, ये तो क्या है, उसका पुराना मान है, और ये हो यहाँ पे होगा नया मान। मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, नया मान आने वाला है। तो देखो पहले प्राइस कितनी थी, कह रहा है 7% की वृद्धि। मैंने कहा जब भी आपको कहे ना 7%, तो आपको प्रतिशत नहीं दिखना चाहिए, प्रतिशत को हटा के हम क्या कर लेते हैं, बट्टा में 100 लगा लेते हैं। तो हमने इसको भिन्न में बदल लिया। मैंने कहा कट नहीं रहा तो ऐसे ही रख लो। अब देखो जो पहले 100 थे ना, तो 7% का मतलब है बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी, आपके यहाँ पे दे रखी है वृद्धि है तो बढ़ेगी, तो भाई 100 में कितना बढ़ेगा, 7 बढ़ेगा। 7% का मतलब है अगर पहले इसकी कीमत कितनी थी, भाई जो पहले अगर इसकी कीमत 100 थी ना, अब कितनी बढ़ेगी, 7 बढ़ेगी। तो 100 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 107 हो गई, 107 हो गई। मैंने कहा ये तो प्राइस है, जो खपत होती है ना वो इसकी उल्टा होती है। खपत क्या होती है, इसकी विपरीत होती है। अगर ये बढ़ के 100 से बढ़ के 107 हो रही है, तो ये 107 के घट के कितनी होगी, 100 होगी, क्योंकि जो हमें एक्सपेंडिचर है उसको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। जो खर्चा है उसको क्या है, अपरिवर्तित रखना है, उसको क्या है, अपरिवर्तित रखना है।
तो 160 से घट के कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। कितने की कमी, आप कहेंगे सर 7 की कमी। मैंने कहा 7 की कमी तो हो रही है, किस पे हो रही है, जो प्रारंभिक मान होता है उसी पे होती है कमी। तो 7 बट्टा 107 गुना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100। यानी 7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 आ जाएगा, और 700 को 107 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा। आप कहेंगे सर ये तो डिवाइड होगा 6 बार डिवाइड होगा, कितना बचा, 58 बचा क्या, 58 बट्टा 107% इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर। देखो हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है, मिक्स फ्रैक्शन में मैंने आपको लिखना सिखा दिया था, पहले ही सिखा दिया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट होने वाला है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने, अगला क्वेश्चन इसने दे रखा है, यदि पेट्रोल की कीमत में 81% की क्या हो रही है भाई, वृद्धि हो रही है, तो पेट्रोल का व्यय है वो क्या रखना है, अपरिवर्तित। यानी फिर से खर्चा क्या करना है, हमें अपरिवर्तित रखना है। पर उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, 2 दशमलव स्थानों तक सही है। यानी 2 दशमलव स्थानों तक हमें क्या है, निकालना है। मैंने कहा प्राइस गुणा क्वांटिटी बराबर होता है एक्सपेंडिचर। यानी जो कीमत होती है गुणा मात्रा होती है बराबर क्या होता है, खर्चा होता है। क्या होता है भाई, खर्चा हो गया। क्या हो गया, खर्चा। और खर्चा हमें करना नहीं है, खर्चा हमें क्या करना है, अपरिवर्तित रखना है। चाहे प्राइस कितनी भी बढ़ा दो, हम क्या कर लेंगे, खपत को कम कर लेंगे। हम क्या कर लेंगे, मात्रा को घटा लेंगे, हम कम यूज करना सीख जाएंगे। भाई यहाँ पे प्राइस पहले यहाँ पे तो क्या थी, पुरानी थी, यहाँ पे पुराना, और यहाँ पे नया आएगा, जो भी नई प्राइस है वो आने वाली है। कह रहा है पहले प्राइस में कितने की, 81% की वृद्धि होती है। मैंने सिखाया था, मैंने कहा 81% यानी प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 लग जाएगा, इसको भिन्न में बदल लिया। जो प्राइस पहले 100 थी ना, अब 81 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 181 हो जाएगी। मैंने कहा पहले प्राइस 100 थी, अब 81 बढ़ रही है, 81% का मतलब 81 बढ़ रही है तो 181 आ जाएगा। देखो ये रेशियो मेथड है भाई, कौन सा मेथड लगा रहा हूं यहाँ पे, रेशियो मेथड लगा रहा हूं। मैंने आपको 2 मेथड सिखाए थे, एक रेशियो मेथड, एक सक्सेसिव मेथड। तो यहाँ पे मैं रेशियो मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये ध्यान में रखना। तो 100 से बढ़ के कितनी हो रही है, 181 हो रही है। मैंने कहा प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो खर्चा है वो क्या रखना पड़ेगा, नियत रखना है। इसको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। इसको क्या है, नियत रखना है। अगर जो पहले खर्चा हो रहा है वो ही खर्चा बाद में होना चाहिए। चाहे प्राइस बढ़ेगी तो हम क्या कर लेंगे भाई, क्वांटिटी है, जो मात्रा है, जो खपत है, उसको घटा लेंगे। भाई ये 100 से बढ़ के 181 हो रही है, तो ये 181 से घट के कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर इसका विपरीत हो जाएगी, 181 से घट के 100 हो जाएगी। मैंने कहा कितने की कमी हो रही है, आप कहेंगे सर 81 की कमी हो रही है। मैंने कहा 81 की तो हो रही है, लेकिन किस पे हो रही है, आप कहेंगे सर प्रारंभिक मान पे होती है। यानी 181 आएगा, गुणा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। गुणा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। मैंने कहा 81 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। भाई 8100 इसको किससे डिवाइड करना है, आप कहेंगे सर 181 से डिवाइड करना। मैंने कहा फटाफट डिवाइड करके बताओ कितना आएगा, आप कहेंगे सर 4 832 724। कितनी बार, 4 बार डिवाइड होगा, कितना आएगा 724। 10 में से 4 घटाएंगे 6, और इस तरफ 10 से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 8 आ जाएगा। मैंने कहा फिर से 4 बार डिवाइड होगा, यानी 44 पॉइंट कुछ आएगा, 44 पॉइंट कुछ आएगा। तो यहाँ पे 44.7.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 44.75% आ जाएगा, क्योंकि यहां से हमें पता चल गया 44 केवल एक ही जगह है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसने क्या दे रखा है, कह रहा है एक व्यक्ति के प्रतिदिन काम करने के घंटे में 25% की क्या कर रहा है, वृद्धि हुई है। तो उसकी प्रत्येक घंटे की मजदूरी है वो 20% की वृद्धि हुई है, तो उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब वो क्या कर रहा है, मैंने कहा अब की बार उसने
कुछ अलग ही कर दिया। क्या कर रहा है, प्रतिदिन काम करने की जो मजदूरी है, जो प्रतिदिन काम करने के जो घंटे हैं 25% की वृद्धि हुई है, उसकी प्रत्येक घंटे की मजदूरी। अब देखो यहाँ पे जो कुल आय होती है ना, वो कैसे निकालेंगे। मैंने कहा आय क्या होती है, आप कहेंगे सर प्रति घंटे जो मजदूरी होती है, प्रति घंटे मजदूरी गुणा क्या होती है, गुणा मैंने कहा कितने घंटे वो काम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति कितने घंटे काम कर रहा है। मैंने कहा मान लो किसी व्यक्ति को 1 घंटे काम करने के लिए 200 रुपए मिल रहे हैं। कितने रुपए, 200 रुपए मिल रहे हैं कितने घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। तो ये प्रति घंटे मजदूरी हो गई ना, यानी 1 घंटे के 200 रुपए मिल रहे हैं। 1 घंटे के कितने, 200। अब मान लो वो व्यक्ति है वो 8 घंटे काम कर रहा है। कितने घंटे, 8 घंटे काम कर रहा है। तो उसका वेतन कितना होगा, आप कहेंगे सर 8 दूनी 16। तो उसकी जो आय है, वो कितनी होगी, आप कहेंगे जो उसकी आय है या जो उसकी इनकम है वो कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर वो इनकम 1600 हो जाएगी। यानी यहाँ पे दे रहा है प्रति घंटे की मजदूरी। तो ये हो गई हमारी मात्रा, क्या मात्रा नहीं प्राइस हो गई, क्या हो गई प्राइस यानी कीमत हो गई भाई, ये हो गई कीमत। और कितने घंटे हैं वो क्या है यहाँ पे मात्रा, वो क्या है मात्रा। और जो कुल आय है उसको कहते हैं एक्सपेंडिचर, यानी कुल आय है वो क्या है एक्सपेंडिचर माने लेते हैं। तो यहाँ पे देख क्या रखा है इसने, कह रहे एक व्यक्ति के प्रतिदिन काम करने के घंटे। अब देखो जो आय है वो क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। जो एक्सपेंडिचर है उसको क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। उसको नियत नहीं रखना है, उसको आप नियत नहीं रखना है, ठीक है, वो ध्यान में रखना है। मैंने कहा यहाँ पे अगर उस व्यक्ति की मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, प्रति घंटे मजदूरी लिख रहा हूं। जो प्रति घंटे मजदूरी है वो लिख रहा हूं, व्यक्ति की प्रति घंटे मजदूरी, ठीक है, वो लिख दी मैंने। और नीचे मैंने क्या लिखा, मैंने कहा नीचे में लिख देता हूं कितने घंटे वो काम कर रहा है, यानी टाइम लिख देता हूं, घंटा लिख देता हूं कि कितने घंटे वो काम कर रहे हैं। मैंने कहा इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, उसकी इनकम होगी, उसकी दैनिक आय होगी। क्या होगी, उसकी दैनिक आय। मैंने कहा उसकी इनकम होगी, ठीक है, इतना लिख दिया। अब क्या करना है, अब पता करो भाई प्रति घंटे की मजदूरी कितनी है। प्रति घंटे की मजदूरी में तो आप कहेंगे प्रति घंटे की मजदूरी में 20% की वृद्धि हो रही है। कितने की हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। मैंने कहा 20% का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर 20% का मतलब होता है 1/5, क्योंकि प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा में 100 लगेगा और काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5। मैंने कहा वृद्धि हो रही है, इसका मतलब इसकी जो पहले मजदूरी थी वो 5 रुपए थी, प्रति घंटे कितने थी, 5 थी। अब 20% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 5 में 1 जोड़ेंगे तो 5 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 5 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। मैंने कहा व्यक्ति के प्रतिदिन काम करने, यानी जो समय है वो जितने घंटे वो काम करे, मान लो पहले 8 घंटे काम कर रहा था, अब उसने अपना समय भी क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जब उसकी मजदूरी बढ़ी तो उसने समय भी क्या कर दिया, बढ़ा दिया। भाई मजदूरी मान लो 2 से 50 होगी, वो समय को भी क्या कर दिया, उसने बढ़ा दिया। तो समय भी वो ज्यादा काम करने लग गया, जो मजदूरी जब ज्यादा बढ़ गई। तो कह रहा है मजदूरी में घंटे में कितने का हो रहा है, 25%। तो मैंने कहा 25% का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर प्रतिशत हटाएंगे बट्टा में 100, 25×4 100 होता है, यानी 1/4। यानी अगर उसकी पहले टाइम तो 4 घंटे काम करता था, अब वो घंटे इसको भी क्या है बढ़ा रहा है। तो कितना, देखो 20% का मतलब 25 का मतलब होता है 1, यानी 4 में से 1, तो 1 बढ़ा रहा है। तो पहले 4 घंटे काम कर रहा था, अब कितना करेगा, 5 घंटे। कितना, 5 घंटे काम कर रहा था। मैंने कहा उसकी पहले आय कितनी थी, आप कहेंगे सर जो प्रति घंटे की मजदूरी और घंटा इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगी, आपकी आय आ जाएगी। तो 5 गुणा 4 कितना होता है, आप कहेंगे सर पहले उसकी आय 20 थी, अब कितना ले रहा है वो, 6×5 30। अब वो कितना कमा रहा है, 30 कमा रहा है। पहले 20 कमा रहा था, अब कितना कमा रहा है, 30 कमा रहा है। कह रहा है उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो मैंने कहा पहले 20 कमाता था, अब 30 कमा रहा है। तो कितना ज्यादा कमा रहा है, आप कहेंगे सर 10 ज्यादा कमा रहा है। मैंने कहा प्रारंभिक मान ये है, तो वृद्धि इस पे हुई है, ये क्या आएगा, बट्टा में आएगा। हमें तो प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, तो 10 बट्टा किस पे वृद्धि हुई है, अरे भाई 20 पे हुई है, तो गुणा 100, 20 गुणा 100, तो 20 पंजा कितना होता है 100, और 10 को 5 से गुणा करेंगे तो 50% की वृद्धि। कितने की हुई है, 50% की वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा बेटा जी, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो।
अगला क्वेश्चन उसने क्या दे रखा है कि एक पंखे की कीमत 30% कम करने पर उसकी जो बिक्री है वो 40% बढ़ जाती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो फटाफट ये निकाल के बताओ, फटाफट आप निकाल के ये बताओ। भाई कह क्या रहा है, वह कहना क्या चाहता है। मैंने कहा एक पंखे की कीमत है वो 30% कम हो रही है और बिक्री क्या है 40% बढ़ रही है, यानी उसकी खपत है वो क्या बढ़ रही है भाई, खपत तो बढ़ रही है 40% से, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की कमी हुई। मैंने कहा प्राइस गुणा क्वांटिटी बराबर होता है एक्सपेंडिचर, होता है कि नहीं होता है भाई। किसी की कीमत अब क्या है घट रही है, तो बिक्री क्या है बढ़ रही है, तो कह रहा है उसकी आय में जो कमी है वो कितनी हुई है वो हमें निकालनी है। मैंने कहा पहले प्राइस लिख लेता हूं, उसके बाद में क्वांटिटी लिख लेता हूं और उसके नीचे में लिख लेता हूं एक्सपेंडिचर लिख लेता हूं। मैंने कहा भाई बना लेते हैं, यहाँ पे पहले प्राइस, ऊपर प्राइस ले लेंगे, फिर क्या ले लेंगे क्वांटिटी, और नीचे ले लेंगे हमें एक्सपेंडिचर ले लेंगे। अब देखो प्राइस में परिवर्तन कितना हो रहा है भाई, यानी जो कीमत है वह 30% से घट रही है। मैंने सिखाया था, मैंने कहा 30% का मतलब होता है, यानी इस प्रतिशत को हटाएंगे बट्टा में 100, 3/10 होता है। कितना होता है 3/10। तो देखो जो पहले प्राइस 10 थी ना, अब वो बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, आप कहेंगे सर +3 बढ़ेगी। जो प्राइस पहले 10 थी ना वो कितनी हो जाएगी, अब आप कहेंगे सर 3 बढ़ के 13 हो जाएगा। पहले 10 था अब कितना हो गया 13 हो गया। अब देखो कह रहे हैं बिक्री के बारे में बताओ भाई, इसकी जो क्वांटिटी जो खपत है उसके बारे में बताओ। कह रहे हैं खपत है वो 40% बढ़ जाती है। खपत कितनी बढ़ जाती है 40% बढ़ जाती है। मैंने कहा 40% का मतलब क्या होता है, प्रतिशत हटाएंगे बट्टा में 100। मैंने कहा था ये याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट। तो देखो 2/5, यानी अगर जो पहले उसकी खपत थी वो 5 थी, अब कितनी होगी, आप कहेंगे सर 2 बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी 2 बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखो हमने क्या है कमी दे रखी थी बेटा, ऊपर हमें कमी दे रखी तो 10 से बढ़ा के 13 नहीं करना है, यहाँ पे कमी करनी है। इसमें क्या करनी है कमी। अगर पहले कोई वस्तु 10 की थी ना तो यहाँ पे देखो कमी दे रखी है, तो हमने क्या कर लिया वर्दी कर ली। हमने तो क्या कर लिया वर्दी कर ली, फिर से कमी करो भाई, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कमी। जो वस्तु पहले 10 की आ रही थी ना अब कम होके कितने की आएगी, आप कहेंगे सर 3 की कमी हो जाएगी। तो जो पहले 10 की थी अब वो 7 की आएगी। अब यहाँ पे खपत के बारे में कह रहा है बढ़ जाती है, यानी जो पहले 5 की आ रही थी वो अब 2 ज्यादा यानी 7 की आएगी। कितने की आएगी 7 की आएगी भाई। 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया। मैंने कहा यहाँ पे जो कुल उसका जो खर्चा है वो निकालो। आप कहेंगे सर प्राइस गुणा क्वांटिटी बराबर ही तो खर्चा होता है, 10 को 5 से गुणा करेंगे तो 50 आएगा। कितना आएगा 50 आएगा। मैंने कहा 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 49 आएगा। मैंने कहा पहले उसकी जो आय थी ना वो कितनी थी 50 रुपए थी, अब कितनी हो गई 49 रुपए हो गई, यानी 49 होगी। कितने की कमी 1 की कमी। किस पे, आप कहेंगे सर प्रारंभिक मान पे होती है कमी, तो प्रारंभिक मान पे होती है। मैंने कहा ठीक है, फटाफट निकालो कितने प्रतिशत की कमी हुई है। आप कहेंगे सर 20% की कमी। कितने की 20% की क्या हुई है कमी हुई है, क्योंकि पहले तो 50 कमा रहा था आप कितना कमा रहा है 49 कमा रहा है, यानी 1 कम कमा रहा है किस पे 50 पे। तो कितना 20% की क्या होगी, अरे 20 नहीं आएगा, 50 दूनी कितना होता है 100 होता है। तो 2% की क्या आ जाएगी बेटा कमी। काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2%। तो 2% की क्या हो जाएगी बेटा जी कमी हो जाएगी। कितने प्रतिशत की 2% की। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। आगे चलो क्या अगले क्वेश्चन में चलो। ये लो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन पढ़ो फटाफट, इसका आंसर दो। कह रहा है जब चीनी की कीमत में 10% की कमी आई तो एक व्यक्ति 1 किलो अधिक चीनी 270 रुपए में खरीद सकता है, तो फिर प्रति किलो चीनी का मूल्य क्या होगा। कि प्रति किलो चीनी का मूल मूल्य क्या है, यानी पहले 1 किलो चीनी कितने रुपए पे आ रही थी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, यहां से 4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। कितने तरीके की 4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से, एक तो पूछ लेगा मूल मूल्य भाई, यानी पहले वाला मूल्य मूल मूल्य पूछ लेगा। एक तो पूछ सकता है यहाँ पे मूल मूल्य, यानी पहले उसकी कीमत कितनी थी,
पहले, ठीक है, पहले की कीमत पूछ ले या अब पूछ ले नया मूल्य, उसका नई कीमत क्या हो गई भाई, उसकी नई कीमतें कितनी हो गई, ये भी पूछ सकता है। या ऐसे पूछ सकता है कि पहले जो कितनी थी, पहले उसकी खपत कितनी थी, भाई पहले कितने किलो चीनी आ रही थी, तो पूछ सकता है भाई पुरानी खपत कितनी है, उसकी पुरानी खपत या पुरानी मात्रा कितने किलो चीनी आती थी, वो पूछ सकता है। या ये पूछ लेगा नई मात्रा पूछ सकता है कि भाई अब कितने किलो चीनी आएगी, जब प्राइस घटी तो अब कितने किलो अधिक चीनी ला सकते हैं। अब मेरे को एक पे यहाँ पे आपको क्या है ध्यान रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन को क्या है ध्यान से पढ़ना है, उसकी लैंग्वेज को क्या है ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है जब चीनी की कीमत में 10% की क्या आई, कमी आई। अब एक मेरे को बात बताओ, चीनी की प्राइस घटेगी भाई, पहले अगर मान लो 55 की आ रही थी अब 50 की आ रही है तो घट रही है, तो चीनी क्या होगी अधिक आएगी, चीनी क्या आएगी अधिक। तो कह रहा है एक व्यक्ति 1 किलो अधिक चीनी ला रहा है कितने रुपए में, 270 रुपए। मैंने कहा यहाँ पे जो खर्चा है, जो एक्सपेंडिचर है उसको अपरिवर्तित रख रहा है। पहले भी 270 रुपए की चीनी लेके आ रहा था, अब भी कितने की ले रहा है, लेके आ रहा है 270 रुपए की लेके आ रहा है। तो मैंने कहा प्राइस इनटू क्वांटिटी बराबर होता है एक्सपेंडिचर होता है, क्या होता है, प्राइस गुणा क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर होता है। तो मेरे को एक बात बताओ, प्राइस में कितनी कमी हो रही है, आप कहेंगे सर 10% की कमी हो रही है। कितने प्रतिशत की, 10% की कमी। मैंने कहा 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। कितना होता है, 1/10। यानी अगर पहले कितने की आ रही थी, आप कहेंगे सर पहले अगर वो 10 की आ रही थी ना, अब कम हो रही है। कितनी कम हो रही है, 1 कम हो जाएगी, यानी जो पहले 10 की आएगी वो अब कितनी आएगी, 9 की आएगी। कितने, 9 रुपए की आने वाले हैं। मैंने कहा यहाँ पे वो कह रहा है पहले भी 270 रुपए के लेके आ रहा था, यानी पहले 270 रुपए का खर्चा कर रहा था चीनी पे, अब भी कितने का कर रहा है, 270। मैंने कहा ये अपरिवर्तित दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है, नियत दे रखा है। कह रहा है खर्चा चेंज नहीं होना चाहिए, कीमत बढ़े या घटे खर्चा चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने कहा जब भी वो कहे ना एक्सपेंडिचर जो कीमत है, जो खर्चा है वो अपरिवर्तित रहे, मैंने कहा जब भी अपरिवर्तित कहे, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं भाई, उल्टे होते हैं। बताया कि था या नहीं बताया, बताया था ना। तो यहाँ पे 10 से बढ़ के 9 हो रहा है, तो मैंने कहा ये 9 से बढ़ के कितना होगा, 10 होगा। 9 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका विपरीत हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा। कह रहा है 1 किलो चीनी अधिक लेके आ रहा है। मैंने कहा यहाँ पे भी देखो 1 बढ़ रहा है और 1 का मान कितना दे रखा है, 1 का मान 1 किलो ही दे रखा है, 1 किलो ही दे रखा है। अगर वो ऐसे पूछ लेता कि मूल मूल्य बताओ, पहले मैं ये बात बताऊं, पुरानी मात्रा, कह रहा है पहले कितने लेके आ रहा था। मैंने कहा 1 का मान 1 ही है, तो 9 का मान कितना हो गया, आप कहेंगे सर 9 केजी। तो मैंने कहा पहले चीनी कितनी आ रही थी, भाई पहले वाली मात्रा है 9 केजी। कितने की, 9 केजी लेके आ रहा था, 9 किलो चीनी आ रही थी। अब जब उसकी क्या हो गई, प्राइस घट गई, जो प्राइस घट गई तो 1 किलो अधिक चीनी लेके आ रही है। अब कितने लेके आ रही है, नई मात्रा कितनी हो गई, आप कहेंगे सर नई मात्रा तो 10 किलो लेके आ रहे हैं। अब कितने लेके आ रहे हैं, 10 किलो। मैंने कहा पहले एक देखो, अब बताना मूल मूल्य क्या है, यानी 1 किलो चीनी का मूल्य कितना था। मैंने कहा 9 किलो चीनी लेके आ रहे थे हम 270 रुपए में। कितने में, 270 रुपए में लेके आ रहे थे। तो 1 किलो का कितना रुपए लग रहा था, आप कहेंगे सर 1 का निकालेंगे तो 1 केजी बराबर हो जाएगा 270/90। तो 9 3 27 कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 30 आ जाएगा। यानी देखो पहले 9 किलो कितने में लेके आ रहे थे, 270 में लेके आ रहे थे। 1 केजी का मूल्य क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 270 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 27, यानी 30 रुपए। 1 किलो चीनी का मूल्य कितना लग रहा था, 30 रुपए लग रहे थे। तो 1 किलो का कितना, 30 रुपए। तो यही तो पूछा है, मूल मूल्य ही तो पूछा है, यानी पुराना मूल्य पूछा है हमें। हम तो पुराना मूल्य निकाल लिया, कितना आया, 30 रुपए। अगर वो पूछ लेता यहाँ पे नया मूल्य बताओ चीनी का, 1 किलो चीनी का नया मूल्य बताओ, तो हम नया निकाल लेते भाई। 10 किलो चीनी के कितने रुपए लग रहे हैं, 270। तो 1 किलो के कितने लगेंगे, आप कहेंगे सर 270/10 27 रुपए। कितने रुपए, 27 रुपए। तो पहले चीनी का कितना रुपए लग रहा था, 30 रुपए लग रहा था, अब कितना लग रहा है, 27 रुपए। यानी चीनी का भाव है
वो कीमत है वो क्या है, घट गई। तो हमने क्या किया, इसकी अधिक मात्रा खरीद ली, क्योंकि हमें जो खर्चा है, जो एक्सपेंडिचर है, उसको क्या रखना था, अपरिवर्तित रखना था। ठीक है, आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन इसने क्या दे रखा है, कह रहा है यदि एक सेब की कीमत 20% कम कर दी जाए, कह रहा है सेब की कीमत को कम कर रहा है, कह रहा है एक सेब की कीमत 20% कम कर दी जाए तो ग्राहक 150 रुपए में 5 और सेब खरीद सकता है। यहाँ पे लैंग्वेज पे क्या है, कॉन्सेंट्रेट करना है, ध्यान से देखना है कि कह रहा है सेब की कीमत घटी है। मैंने कहा प्राइस गुणा क्वांटिटी बराबर होता है एक्सपेंडिचर, यानी मूल्य गुणा मात्रा बराबर क्या होता है, खर्चा होता है। कह रहा है पहले अगर देखो तो ग्राहक 150 रुपए में 5 और सेब, 5 और मतलब 5 अधिक सेब खरीद सकता है। यानी अगर वो पहले मान लो 10 खरीद रहा था ना, अब 5 ज्यादा खरीदेगा, अब कितना खरीदेगा, 15 सेब खरीदेगा, लेकिन रुपए उतने ही रखेंगे। कितने, खर्चा कह रहा है 150 पहले था, अब भी कितने का है, 150 का ही है, खर्चा चेंज नहीं करना है। मैंने कहा बना लेते हैं भाई, प्राइस में कितने की कमी हो रही है, 20%। मैंने कहा 20% आपको नहीं दिखना चाहिए, आपको इसकी जगह कितना दिखना चाहिए, आप कहेंगे सर हमें तो 1/5 दिख रहा है, 1/5 दिख रहा है। मैंने कहा अगर इसकी प्राइस पहले 5 रुपए थे ना, अब घटेगी, क्या होगी, घटेगी तो माइनस करेंगे, कितना घटेगी, आप कहेंगे सर 1 घटेगी, यानी जो प्राइस पहले 5 थी अब कितनी हो गई, 4 हो गई, कितनी हो गई, 4 हो गई। मैंने कहा यहाँ पे पहले 150 रुपए के सेब लेके आ रहा था, अब भी कितने का लेके आएगा, आप कहेंगे सर खर्चा नियत है, पहले भी 150 का लेके आया था, अभी 150 का लेकर आ रहा है। पहले कितने सेब लेके आ रहा था, मैंने कहा यहाँ पे प्राइस घटी है, प्राइस घटी है इसका मतलब क्वांटिटी बढ़ेगी। मैंने कहा भाई सेब का जो मूल्य है वो घट गया, पहले देखो मान लो 50 रुपए का 1 किलो आता था, 50 रुपए का 1 किलो आता, अब सेब कम हो गया, यानी 45 किलो का 1 केजी आने लगे, यानी प्राइस घट गई। प्राइस घट गई तो हम क्या होगा, सेब ज्यादा आएगा। अगर प्राइस घट गई तो खपत जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मैंने कहा इसकी विपरीत होगी, क्योंकि यहाँ पे जो खर्चा है, जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है, नियत है, वो क्या है, नियत है, तो इसका विपरीत होगा, यानी ये होगा 4/5। मैंने कहा पहले अगर 4 किलो लेके आ रहा था ना भाई, पहले 4 सेब आ रहे थे, तो अब कितना आएगा, आप कहेंगे सर पहले 4 आए थे अब 5। मैंने कहा कितना बढ़ा, आप कहेंगे सर 1 बढ़ा। मैंने कहा 1 का मान कितना है, 1 का मान 5 है, यहाँ पे अंतर 1 है, और 1 का मान कितना है, आप कहेंगे सर 5 सेब है, 1 का मान 5 सेब है। मैंने कहा 1 का मान 5 सेब है ना, तो यहाँ पे 4 का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 1 का मान 5 है, तो गुणा कर लेंगे 4 से, इधर भी 4 से गुणा कर लेंगे तो 20 सेब। कितने सेब है, 20 सेब। तो पहले वो कितने सेब लेके आ रहा था, अरे भाई पहले 20 सेब लेके आ रहा था। अब देखो 1 का मान 5 है, तो 5 का मान कितना होगा, आप कहेंगे सर 5 से गुणा कर लेंगे दोनों तरफ, तो 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो पहले वाली मात्रा कितनी है, 20, और नई मात्रा कितनी है, 25 है। हमें कह रहा है सेब की घटी हुई दर ज्ञात कीजिए, घटी हुई दर ज्ञात कीजिए। कि भाई पहले कितने रुपए लग रहे थे, मैंने कहा 20 सेब, कितने सेब है, 20 सेब लेके आ रहा था, कितने रुपए में, आप कहेंगे सर 150 रुपए में, यानी 20 सेब लेके आ रहा था 150 रुपए में। मैंने कहा 1 सेब कितने रुपए का आएगा, आप कहेंगे सर 150/20 निकालेंगे तो लगभग आ जाएगी 7.5 रुपए का पड़ रहा था, यानी 1 सेब कितने रुपए का पड़ रहा था, 7.5, यानी 7.5 रुपए का पड़ रहा था। मैंने कहा अब बताओ कितनी हो गई, कि 1 किलो का मूल्य कितना हो गया, आप कहेंगे सर 150 रुपए के लेके आ रहे हैं, कितने सेब, 25, तो 1 सेब का मूल्य 150/25 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 6 रुपए। कितना रुपए, 6 रुपए, यानी 1 सेब की लागत कितनी है हमारी, 6 रुपए। पहले कितनी थी, 7.5 रुपए, अब घट के कितनी हो गई, 6 की। तो हमें यही तो पूछा है, घटी हुई दर ज्ञात करनी है, यानी अब जो घटी हुई दर है वही तो हमें ज्ञात करनी है, कि पहले हम कितने रुपए दे रहे थे और अब एक सेब का कितना रुपए दे रहे हैं। तो पहले 7.5 रुपए लग रहे थे, अब 6 रुपए लग रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। देखो आगे नया टाइप आ गया, क्या हो गया,
आगे नया टाइप स्टार्ट हो गया है। तो नया टाइप में देखो क्या है, कह रहा है वे प्लस बचत बराबर क्या होती है हमारी आय। वे प्लस बचत बराबर क्या होती है हमारी आय होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि भाई मान लो, अब देखो इसको समझा देता हूं, क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर क्या होती है कुल इनकम। मान लो आप 100 रुपए कमा रहे हो, आप कितने कमा रहे हो 100 रुपए कमा रहे हो। ठीक है, ये आपकी क्या होगी आय। आप जितना कमा रहे हो वो क्या है आपकी आय है। अब मान लो 100 में से आपने 40 रुपए क्या कर दिए खर्च कर दिए, 40 रुपए क्या कर दिए खर्च कर दिए, तो ये क्या हो गया आपका वे हो गया, ये आपका खर्चा हो गया। आपने खर्चा कितना कर दिया 100 में से 40, 100 रुपए कमा रहे थे तो 40 रुपए आपने क्या कर दिया खर्चा कर दिया। तो मैंने कहा बचाए कितने, आपने बचत कितनी की है, तो आप कहेंगे सर 100 में से 40 घटाए तो 60 की आप क्या कर ली बचत कर ली। भाई 60 रुपए आपने क्या कर लिया बचत कर लिया। कि भाई आय कितनी थी आपकी 100 थी, उसमें से आपने 40% 40 का क्या कर लिया खर्चा कर लिया, और 60 रुपए आपने क्या कर लिया बचा लिया, 60 रुपए आपने बचा लिया। तो ये होता है आय बराबर वे प्लस बचत। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अब वो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, कहेगा यदि उसकी आय है, यदि उसकी आय 10% मान लो बढ़ गई, कितने प्रतिशत बढ़ गई 10% बढ़ गई, और उसने जो अपना बचत है उसको 20% बढ़ा लिया, कितना 20% बढ़ा लिया, तो पूछेगा जो खर्चा है उसमें कितना परिवर्तन हुआ, जो खर्चा है उसमें कितना परिवर्तन हुआ वो आपको बताना है। तो मैंने कहा आय बढ़ रही है कितनी, मैंने कहा 100 का 10%। मैंने एक चीज और सिखाई थी, मैंने कहा चाहे कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, मान लो आपको इतनी बड़ी संख्या दे दी और आपसे जब भी पूछे इसका 1% बताओ, मैंने कहा जब भी 1% का पूछे ना तो 2 संख्या छोड़ के क्या लगा देना दशमलव लगा देना। मैंने कहा अगर 10% पूछता तो 10% कैसे निकालते हैं, एक संख्या छोड़ के क्या लगाते देते हैं दशमलव। कैसे करते हैं, मैंने कहा 1% का मतलब है 1% का मतलब होता है 1/100। अरे भाई पूरी संख्या को 100 से डिवाइड देके, मैंने कहा बच्चों वाला काम है ये, तो बच्चों वाला काम है, तो 2 संख्या के बाद में क्या लगा लेंगे दशमलव लगा लेंगे। और जब भी 10% का कहता है, मैंने कहा 10% का मतलब बट्टा में 100, यानी किसका डिवाइड करेंगे 10 का भाग देंगे, तो एक संख्या के बाद में क्या लगा लेना दशमलव लगा लेना। तो भाई देखो 100 का 10% कितना होता है, आप कहेंगे सर 10 ही होता है। मैंने कहा 10 रुपए बढ़ी है उसकी आय, पहले 100 थी अब 10 बढ़ गई, कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 110 होगी, कितनी हो जाएगी 110 हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन उसका जो बचत है वो भी क्या है, अपनी बचत को भी क्या है बढ़ा रहा है। अब की बार जो खर्चा है वो क्या कर रहा है कम कर रहा है, खर्चा कम करेगा तभी तो क्या होगी बचत बढ़ने वाली है, और उसकी आय भी क्या है बढ़ गई। तो हम पता करेंगे खर्चा बढ़ रहा है या घट रहा है, खर्चा कितने रुपए का कर रहा है। तो देखो 60 का 20% कैसे निकालेंगे, मैंने कहा किसी भी संख्या का अगर 10% निकालना है, एक संख्या के बाद में दशमलव लगा लो, ये तो उसका 10% आ गया, हमें तो 20% निकालना था, तो मैंने कहा 2 से गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 12 आ जाएगा। इसका मतलब 60 का 20% कितना होता है, वैसे भी निकालेंगे 60 का 20% कितना होता है, आप कहेंगे सर निकालेंगे तो ऐसे आ जाएगा 6 दूनी 12, 12 रुपए, कितना 12, यानी अब वो बचत को कितना बढ़ेगा 20% का मतलब है 12 बढ़ेगी, और बढ़ के कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 60 + 12 हो जाएगी 72, यानी 72। अगर वो 110 रुपए कमा रहा है अबे तो उसमें से 72 की क्या कर रहा है बचत कर रहा है। मैंने कहा 100 में से 72 बचा रहा है, तो बता दो कि खर्चा कितने का हो रहा है, आप कहेंगे सर घटा के पता कर लेंगे, 110 में से 72 घटा लेंगे, 10 में से 2 जाएगा तो 8 आ जाएगा, और इस तरफ 10 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी 38 रुपए की क्या कर रहा है वो खर्चा कर रहा है। भाई 38 रुपए उसका क्या है खर्चा है। मैंने कहा 100 में से कितना 38 रुपए खर्चा है, तो बताओ खर्चा कितना कम हो गया, कितना कम हो गया। मैंने कहा यहां से भी पता कर लेते, यहां से भी पता कर लेते, यहाँ पे 10 है, मैंने कहा यहाँ पे 12 है, मैंने कहा 10 बराबर 12 थोड़ी होगा, यहाँ पे 2 कम करना पड़ेगा, 2 कम करना पड़ेगा, 2 का क्या करना पड़ेगा 2 कम करना पड़ेगा, 12 में से 2 घटाएंगे तभी तो 10 आएगा। यहां से भी देखो पता कर लो, भाई 40 से यहाँ हो रहा है 38, पहले खर्चा 40 रुपए का कर रहा था, अब कितना कर रहा है 38 रुपए का खर्चा कर रहा है। इसका मतलब उसने खर्चा कम किया है, खर्चा कम किया है, कितना खर्चा कम किया है, आप कहेंगे सर 2 रुपए कम कर रहा है,
पहले 40 का कर रहा था, अब 2 का। मैंने कहा प्रतिशत में बताओ मुझे, ऐसे मत बताओ 2 रुपए 3 रुपए, प्रतिशत में बताओ कितना कम कर रहा है। तो आप कहेंगे सर 2 कम कर रहा है, किस पे? मैंने कहा हमेशा प्रारंभिक मान पे निकलता है, प्रतिशत प्रारंभिक मान पे निकलता है, तो 2/40 गुना 100 हो जाएगा, गुना 100 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 20 और 20 पंजो 100, यानी 5% कम कर रहा है खर्चा। कितना कर रहा है? 5% कम कर रहा है। ऐसे आपको निकालना है। मैंने कहा अब इतना निकालने की जरूरत नहीं है, यहां से ही हम क्या है डायरेक्ट पता कर ले। देखो इस वैल्यू की कोई मतलब नहीं है, इस वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, हम यहां से ही पता लगा लेंगे कि कितना कर रहा है कम। तो देखो 10% बढ़ रहा है, इसका मतलब 10 रुपए बढ़ रहा है। मैंने कहा 60 में 20% की वृद्धि हो रही है, तो 60 का 20% यानी 12 बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 और इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? मैंने कहा 10 होना चाहिए, क्योंकि देखो खर्चा प्लस बचत बराबरी क्या होती है? आय। वो ही क्या होती है? आय। तो मैंने कहा इन दोनों की जोड़ ये होती है भाई। 60 और 40 कितना होता है? 100। तो मैंने कहा ऐसे ही 12 में कितना जोड़ू या घटाऊं कि 10 आ जाए, कि 10 आ जाए। आप कहेंगे सर 2 कम करना पड़ेगा, यानी 2 कम किया तभी तो आएगा, 12 में से 2 घटाएंगे तभी तो 10 आएगा। इसका मतलब हमें पता चल गया 2 कम कर रहा है, 2 रुपए खर्चा कम कर रहा है। तो किस पे? आप कहेंगे सर 40 पे। तो मैंने कहा 2/40 गुना 100 कर लेना, तो आपका आ जाएगा कि खर्चा है वो कितना कम कर रहा है। ऐसे आपको क्वेश्चनों को करना है, ठीक है ना। आगे चलो, अब क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। कह रहा है राज की आय है वो 45,000 रुपए है। कितनी है? 45 है। और कह रहा है उसका व्यय है वो 33,000 रुपए है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि और व्यय में 12% की वृद्धि कर दी जाए तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने वाली है? मैंने कहा आय बराबर होता है, आय बराबर होता है खर्चा। भाई वे कह दो, खर्चा कह दो, वे कह दो, कुछ भी कह दो, एक ही बात है। वे प्लस होती है बचत। तो वो खर्चा कितना कर रहा है और उसकी बचत कितनी है? बचत कितनी है? तो बताओ यहां पे आय कितनी दे रखी है? आप कहेंगे सर आय उसकी 45,000 रुपए है। कितनी है? वो महीने का 45,000 रुपए कमा रहा है। उसमें से खर्चा, वे यानी खर्चा कितना कर रहा है? आप कहेंगे सर 33,000 खर्चा कर रहा है। कितना? 33,000 है खर्चा कर रहा है। तो मैंने कहा बचाएगा कितना, उसकी बचत कितनी है वो बता दो। आप कहेंगे सर 45,000 कमा रहा है, उसमें से 33,000 भी क्या कर रहा है? वो 33,000 रुपए वो क्या कर रहा है? तो 33,000 रुपए खर्चा कर रहा है, तो उसकी बचत कितनी हो गई? आप कहेंगे सर 45,000 में से 33,000 वो खर्चा कर रहा है, तो बचत उसकी आ जाएगी 12,000 रुपए। कितनी? इसमें से ये घटाएंगे तो ही तो 12,000 आएगी। मैंने कहा इन दोनों का योग ही तो इसके बराबर है भाई। वे प्लस बचत ही क्या है? हमारी आय है। क्या है? आय। तो मैंने कहा इसमें से ये घटाए तो क्या आ गई? हमारी बचत आ गई। क्या आ गई? बचत आ गई। ठीक है भाई, बचत आ गई। कह रहा है उसका जो आय है उसमें 20% की वृद्धि हो रही है, यानी जो आय है उसमें कितने की? आप कहेंगे सर 20% की वृद्धि हो रही है। मैंने कहा ठीक है। वे के बारे में बताओ। आप कहेंगे सर उसका खर्चा है वो 12% भी बढ़ गया, उसका खर्चा भी क्या है? बढ़ गया। जैसे उसकी इनकम बढ़ी ना, उसने अपना खर्चा भी क्या कर दिया? बढ़ा दिया। कितना प्रतिशत है? आप कहेंगे सर 12% उसने अपना खर्चा बढ़ा दिया। तो मैंने कहा कह रहा बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, उसकी बचत कितनी बढ़ने वाली है वो बताओ। मेरे को भाई एक बात बताओ, यहाँ पे 45,000 का आपको 20% निकालना है। मैंने कहा 10% कैसे निकालते हैं? आप कहेंगे सर एक संख्या के बाद में हम क्या लगा लेते हैं? दशमलव लगा लेते हैं, तो 10% आ जाता है। मैंने कहा एक संख्या के बाद में लगाओगे तो 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एक संख्या छोड़ देंगे तो 45 आ जाएगा। मैंने कहा हमें तो 20% की चाहिए, ये तो 10% है। आप कहेंगे सर 2 से गुणा कर लो। मैंने कहा 45 को 2 से गुणा करेंगे तो 9,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9,000 रुपए। यानी उसकी आय है पहले 45,000 थी, अब 9,000 बढ़ रही है, यानी 45 और 9 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 54, यानी 54,000 रुपए उसकी आय हो जाएगी। मैंने कहा उसका जो खर्चा है वो भी बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? आप कहेंगे सर 12% बढ़ रहा है। मैंने कहा ठीक है, तो 33 का 12% कैसे निकालोगे? आप कहेंगे सर अब हमें 10% नहीं 1% निकाल लेते हैं। मैंने कहा जब भी 1% का कहना तो कितनी संख्या के बाद में लगाते हैं? दशमलव। आप कहेंगे सर 2 संख्या के बाद में दशमलव लगा। मैंने कहा
दो को उड़ा दो, दो को उड़ा दो। आपको निकालना 12%, ये कितना आया है 1%। भाई इसको 12 से गुणा कर लो, 12 से गुणा कर लो तो 12% आ जाएगा। आप कहेंगे सर 12 गुण 24 12 36 होता है, 36 से 3 कितना होता है 39 होता है। तो आ जाएगा हमारा जो खर्चा है वो कितना बढ़ेगा, इसका 3,960 रुपए बढ़ेगा। पहले 33,000 कर रहा है ना, तो 33 में ये जोड़ दो, कितना आ जाएगा 33 और 3 हो जाएगा 36,960 रुपए उसका क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। मैंने कहा भाई यहाँ पे होता है ऐसा है, इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होता है, इन दोनों का जोड़ ये होता है। तो हमें ये पता नहीं है, ये पता नहीं है, यही तो हमें क्या करना है, पता करना है। मैंने कहा इसमें से ये घटा दूंगा तो क्या आ जाएगी, हमारी बचत आ जाएगी। मैंने कहा 9,000 में से 3,960 घटा लो, 9,000 में से 3,960 घटा लो तो आपकी क्या आ जाएगी, बचत आ जाएगी। 10 में से 6 घटाएंगे 4 आ जाएगा, और 9 में से 9 घटाएंगे 0, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। यानी 5,040 रुपए उसकी क्या होगी, बचत होगी। क्या होगी, बचत होगी। अब बचत पहले 12,000 की कर रहा था, अब इतनी बढ़ जाएगी तो 17,040 उसकी क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। मैंने कहा बढ़ इतना रहा है, 5,040% उसका खर्चा बढ़ रहा है। हमें तो प्रतिशत में निकालना है, हमें तो किस में निकालना है, प्रतिशत। बढ़ रहा है 5,040, यानी वर्दी इतने की है, किस पे हुई है, अरे भाई बचत पे ही तो होगी। पहले 12,000 थी, अब बढ़ जाएगी तो 12,000। हमेशा प्रारंभिक मान पे ही निकलता है प्रतिशत। गुणा क्या करेंगे, 100 गुणा 100। मैंने कहा 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और कितना आ जाएगा। आप कहेंगे सर 12 दूनी 24 बातें 12 4 48 होता है क्या, 48 होता है, बच गया 2, 12 दूनी 24 होता है 42%। कितना आ जाएगा भाई, 42% की क्या होगी, वर्दी होगी। बचत में कितने की होगी, 42% की वर्दी हो जाएगी। अगर वो अपनी आय को 20% बढ़ा रहा है, अपने व्यय को 12% बढ़ जाएगा, और जो उसकी बचत है वो कितनी बढ़ जाएगी प्रतिशत में, 42% बढ़ जाएगी। आगे चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन उसने क्या दे रखा है, कह रहा है एक व्यक्ति की मासिक आय 80,000 रुपए है और उसका मासिक खर्च 45,000 रुपए है। मैंने कहा आय बराबर होता है व्यय, यानी खर्चा प्लस से बचत है, और क्या होती है, बचत होती है। मैंने कहा उसकी मासिक आय 80,000 रुपए है, यानी वो 80,000 रुपए क्या कर रहा है, कमा रहा है। और उसका खर्च कितना है, आप कहेंगे सर उसका खर्च है 45,000 रुपए। 45,000 रुपए वो क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है। तो मैंने कहा बचत बताओ कितनी है, आप कहेंगे सर 80,000 कमा रहा है, 45,000 खर्चा कर रहा है, तो 80,000 में से 45,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 35,000, तो कितना आ जाएगा, 35,000 रुपए आ जाएगा। तो उसकी बचत कितनी है, 35। तो हमने क्या किया, 80,000 में से 45,000 घटाए तो हमारी क्या आ गई, बचत आ गई कितनी, 35,000 रुपए आ गई। मैंने कहा ठीक है, आगे बढ़ो। कह रहा है अगले वर्ष उसकी आय 16% बढ़ गई। अब आय में क्या हो रही है भाई, वृद्धि हो रही, कितने की, 16% की वृद्धि हो रहा है। फिर कह रहा है उसका खर्च है वो भी क्या है, बढ़ गया, खर्चा भी उसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। कितने प्रतिशत, आप कहेंगे सर 8% खर्चा बढ़ा रहा है। तो कह रहा है बचत बताओ, बचत में वृद्धि कितनी हुई, वो हमें निकालनी है, वो हमें निकालनी पड़ेगी भाई। मैंने कहा 80,000 का 16% कितना होता है, आप कहेंगे सर हमें तो क्या है 1% निकालना आता है। हम जब भी 1% निकालते हैं, दो संख्या के बाद में दशमलव लगा लेते हैं तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 800 आ जाएगा। मैंने कहा ये तो 1% आया है बेटा, हमें तो 16 का निकालना है। आप कहेंगे सर 16 से 16 को गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 16 अंठी कितना होता है, 128 होता है, तो 12,800 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, आय में वृद्धि 12,800 रुपए बढ़ने वाले हैं। यानी 80,000 की है तो 12,800 बढ़ के कितना आ जाएगा, 92,800 आ जाएगा। मैंने कहा ये तो उसकी आय है बेटा, वे बताओ कितना बढ़ेगा, उसकी वे जो खर्चा है वो कितना करेगा खर्चा। तो आप कहेंगे सर हमें तो 1% आसानी से निकाल सकते हैं, दो संख्या के बाद में हम दशमलव लगा लेते हैं। मैंने कहा यहाँ पे दशमलव लगेगा तो 450 आएगा, और 450 को 8 से गुणा करेगा, ये तो 1% है, और 8 से गुणा करेगा तो वो 8% आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 8 पंजा 40 होता है, 8 4 32 से 4 कितना होता है, 3600। इसका मतलब उसका व्यय है वो कितना हो जाएगा, 3600 रुपए बढ़ जाएगा। जो उसका खर्चा है
3600 रुपए बढ़ जाएगा और कितना हो जाएगा 48,600 हो जाएगा। मैंने कहा ये 12,800 है, ये 3600 है, तो 3600 में कितना जोड़ो कि 12,800 आ जाएगा, क्योंकि वे प्लस बचत बराबरी तो आय होती है। आप कहेंगे सर हम तो ऐसे निकाल लेते हैं 12,800 में से 3,600 घटा लेंगे, 3,600 घटा लेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, बचत आ जाएगी। 12 में से 3 गया तो 9 आ गया, कितना आ गया 9 आ गया, तो 9,200 बचत कितनी आ गई 9,200। तो कितना बचाएगा वो, अब ज्यादा बचाएगा 2,200। मैंने कहा हमें तो प्रतिशत में चाहिए, तो आप कहेंगे सर प्रतिशत में निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है, प्रतिशत में निकालेंगे, प्रारंभिक मान पे निकलता है। आप कहेंगे सर पहले 35,000 था, पहले बचत कितनी थी 35,000 की बचत थी, तो गुणा 100 कर लो, गुणा 100 कर लो। आप कहेंगे सर अभी काट के निकाल देते हैं, कितना आएगा, आप कहेंगे सर 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 कट गया। अब कितनी बार कटेगा, आप कहेंगे सर 5 से काट लेते हैं, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 7 पंजा 35 होता है। आप कहेंगे सर गुणा कर लो, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, 184 को 7 से क्या कर लो डिवाइड कर लो, तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 7 दूनी 14 होता है, 2 बच गया और 7 3 कितना होता है 21 होता है क्या, तो कितना आ जाएगा 23 के लगभग आ रहा है, कहीं पे 23 के लगभग आ रहा है, कि इसका मतलब कहीं पे क्या कर दी गड़बड़ कर दी। तो चेक करो कहां पे गड़बड़ की है भाई, 0 0 9 और 6 8 और 9 और 3 12, यानी 12,800 यहाँ पे तो सही है। 9,1200 किस पे होगी 35,000 पे, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 और 5 से काटा तो 5 दूनी 10 और 7 पंजा 35 होता है। मैंने कहा ठीक है, 2 को 2 से गुणा किया 4 आया, 9 को 2 से गुणा किया 18 आया और 7 दूनी 14 होता है, तो 4 बच गया, कितना बचेगा भाई 4 बचेगा यहाँ पे, तो 6 सत्ता कितना होता है 42 होता है, बच गया 2 और 7 दूनी आगे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 26 दशमलव कुछ आएगा और 26 दशमलव ये रहा 26.29 आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी आंसर नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन उसने क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन उसने दे रखा है कि रमन अपनी आय का 50% क्या कर रहा है, खर्च दे रहा है। अब क्या किया उसने बताया नहीं कि खर्चे कितना कर रहा है, कितना कमा रहा है, कितना कम कर रहा है, वो कुछ भी नहीं बता रहा है, केवल ऐसे बोल रहा है कि रमन अपनी आय का 50% क्या कर देता है, खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में भी 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी वो आपको निकालना है। जब भी ऐसा कहे ना तो झंझट ही खत्म हो गया। अब क्या होता है, मैंने कहा भाई आय बराबर होता है उसकी क्या होगी, वे होगा, खर्चा होगा और प्लस क्या होगी उसकी बचत होगी, प्लस में क्या होगी बचत होगी। अब कह रहा है अपनी आय का 50% खर्च करता है। मैंने कहा यहाँ पे दे नहीं रखा है तो खुद मान लेंगे उसकी आय कितनी है 100 रुपए है, जो इच्छा है वो मान लो, 100 मान लो, 1000 मान लो, जो इच्छा है वो मान लेना, जहां पे आपको आसानी लगे वो मान लेना। कहेंगे आय 100 रुपए है, कह रहा है 50% खर्चा कर रहा है। मैंने कहा 100 का 50% कितना होता है, आप कहेंगे सर 100 का 50% 50 होता है। मैंने कहा 100 कमाया, 50 क्या कर दिया, खर्चा कर दिया, 50 रुपए खर्चा कर दिया, तो बचत कितने की होगी, आप कहेंगे सर 50 ही तो बचाएगा, इन दोनों का योग ही तो ये होता है, 100 में से 50 घटाएंगे तो 50 आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, आगे पढ़ो। कह रहा है आय में 10% की वृद्धि हो रही है, यानी आय 10% बढ़ रही है। मैंने कहा 100 का 10%, आप कहेंगे सर एक संख्या के बाद में 0, यानी 100 का 10% 10 ही होता है, यानी 10 रुपए बढ़ेगी। आय 10 रुपए बढ़ के कितनी हो जाएगी 110 हो जाएगी। आगे कह रहा है व्यय में भी 10% की वृद्धि हो रही है, तो व्यय में भी कितनी वृद्धि करनी है 10% की वृद्धि करनी है। मैंने कहा 50 का 10% कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे सर जब भी 10% निकालो एक संख्या के बाद में दशमलव लगा के देंगे, यानी 5 बढ़ेगी, कितने उसका जो खर्चा है वो भी 5 रुपए बढ़ जाएगा, 5 रुपए बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 बढ़ रहा है, तो मैंने कहा बचत कितनी करेगा, आप कहेंगे सर 10 बराबर 5 कैसे आएगा, आप कहेंगे सर 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आएगा, इसका मतलब बचत भी कितनी बढ़ेगी 5 रुपए बढ़ जाएगी। मैंने कहा 50 पे 5 रुपए बढ़ रहा है, तो देखो यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी कितना होगा 10%, क्योंकि 50 का 10% ही 5 होता है, यहाँ से पता चल गया 50 का 10% ही 5 हो रहा है। जो वे यहाँ पे हो रहा है वो भी क्या हो रहा है
बचत भी बढ़ रही है। अगर वे बढ़ रहा है तो बचत भी बढ़ रही है और आय भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तीनों क्या है, 10-10% बढ़ रही है, 10-10% बढ़ रही है। ठीक है भाई, अगर ऐसे नहीं निकालते, ऐसे कितना बढ़ रहा है, 5, किस पे बढ़ रहा है, 50 पे। कितना प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100, 50 दूनी 100, 5 दूनी 10, 10% की वृद्धि हो जाती। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाता, राइट हो जाता। ठीक है, आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन उसने क्या दे रखा है, कह रहा है वैदिक नाव का कोई लड़का है, उसके मासिक आय और व्यय के बीच का अनुपात दे दिया। उसने नया बना दिया क्वेश्चन को, क्या कर लिया, कुछ नया ही बना दिया। मैंने कहा कोई हार्ड नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन थे वैसे ही ये है। कह रहा है वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच का अनुपात 8:5 है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आय बराबर हमें पता है, हमें तो एकदम बेसिक कंसेप्ट पता है, आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत, व्यय प्लस बचत होती है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है वैदिक की मासिक आय और व्यय का, आय कितनी है, 8। मैंने कहा अगर आय और व्यय का अनुपात दे रखा है तो आय तो 8 है और व्यय कितना है, 5, तो इनका अनुपात है 5। ये 8 है तो ये कितनी होगी, 5। तो आप कहेंगे सर ये 8 है ये 5 है, तो इसमें कितना जोड़ोगे, 8 आ जाए। आप कहेंगे सर 3 जोड़ेंगे, यानी 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, तो बचत कितनी है, 3 रुपए की। अगर ये 8 रुपए कमा रहा है ना, तो खर्चा कितने रुपए का है, 5 का, और बचत कितनी है इसकी, 3। मैंने कहा अब निकालो, कह रहा है उसकी आय में 20% की वृद्धि हो रही। मैंने कहा 8 का 20% निकालोगे थोड़ा हार्ड हो जाएगा, थोड़ा क्या हो जाएगा, हार्ड। इसको सरल कैसे बनाएंगे, मैंने कहा अब देखो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, हमें दे रखा है 8 रुपए, यहाँ पे हमें अनुपात में दे रखा है, अपनी आय और बताई नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस अनुपात में अपने जो सुविधा के अनुसार क्या है आय को मान लेंगे। मैंने कहा अगर ये 80 कमाएगा तो ये 50 खर्चा करेगा और 30 की क्या करेगा, बचत। मैंने कहा अब थोड़ा सरल हो जाएगा, अब थोड़ा सरल और सरल करना है। मैंने कहा 800 बना लो, इसको क्या कर लो, 800 बना लो, इसको क्या बना लो 500, प्लस इसको क्या बना लो 300, ताकि जो 20%, 30%, 15%, 8% वो निकालना क्या हो जाए, आसान हो जाए। अब देखो कह रहा है 800 कमा रहा है, 500 का खर्चा कर रहा है, 300 की क्या कर रहा है, बचत। अभी भी देख लो यहाँ पे जो अनुपात है वो सेम है। मैंने कहा 800 अनुपात 500 है ना, 2 0 से 2 0 कैंसल आउट हो गया, फिर से 8:5 आ गया, तो यहाँ पे 8:5 ही है। जो इनका अनुपात है वो अभी भी सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है आय में 20% की वृद्धि हो रही है। मैंने कहा आय 20% क्या हो रही है, बढ़ रही है। आप कहेंगे सर व्यय में भी 30% की वृद्धि हो रही है। मैंने कहा खर्चा भी 30% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कह रहा है बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होने वाली है, वो हमें निकाल के बताना है। मैंने कहा 800 का 20% कितना होता है। आप कहेंगे सर 800 का 10% निकालना ना बहुत सरल होता है, एक संख्या के बाद में दशमलव लगा लिया करो तो 80 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 80, यानी 10% 80 आया है। मैंने कहा हमें तो 20 चाहिए, तो किससे गुणा कर लो, 2 से गुणा कर लो, तो कितना आ जाएगा। आप कहेंगे सर 160 आ जाएगा, इसका मतलब आय 160 रुपए बढ़ेगी। तो मैंने कहा वे भी निकाल लो। आप कहेंगे सर 500 का 30% निकालना है, 1% निकालने के लिए एक संख्या के बाद में दशमलव लगाते हैं, तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। हमें तो 30% चाहिए, तो 3 से गुणा कर लो। 50 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। मैंने कहा यहाँ पे तो 160 है, यहाँ पे 150 है, तो यहाँ पे बचत कितनी होगी। आप कहेंगे सर 150, 160 में से 150 घटाएंगे तो 10 की बचत। तो बचत कितने रुपए की कर रहा है, 10 रुपए की ही क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। मैंने कहा 300 रुपए था, अब 10 की बचत बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देखो 10 बढ़ रहा है ना, 10 बढ़ रहा है किस पे, 300 पे, तो गुणा 300, और गुणा में कितना आ गया, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो 100 से गुणा कर दिया, तो 100 से 100 कट गया, और 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा। आप कहेंगे सर 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 होता है, एक बच जाएगा। मैंने कहा इसको फ्रैक्शन में लिखना है, इसको मिश्र भिन्न में लिखना है, तो क्लॉकवाइज चल लो, क्लॉकवाइज चल लो। पहले 3 आ रहा है तो 3 को लिख लो, फिर 1 आ रहा है तो 1 को लिख लो, बट्टा में कितना लिख लो, 3। तो 3 सही 1/3% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो कहीं पे है क्या, आप कहेंगे सर ये रहा 3 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि हो रही है, कमी नहीं हो रही है, कमी
नहीं हो रही है। पहले 300 रुपये बचा रहा था, अब 310 रुपये बचाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है, देखो फटाफट। अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा क्या है, स्पीड बढ़ाने वाले। मैंने कहा अब बेसिक एकदम समझा दिया है, अब स्पीड को क्या है, धीरे धीरे बढ़ाने वाले हैं, धीरे धीरे क्या है, बढ़ाने वाले। कह रहा है व्यक्ति की आय, मैंने कहा आय बराबर क्या होता है, वे गुणा बचत होता है, वे प्लस बचत, वे प्लस बचत होती है। आप कहेंगे सर ठीक है, मैंने कहा अनुपात दे रखा है किसका, आय और बचत का। अब की बार ध्यान में देना, आय और वे का नहीं दे रखा है, आय और बचत का दे रखा है। मैंने कहा आय अगर उसके साथ है ना तो बचत कितनी होगी, मैंने कहा आय 7 है तो बचत कितनी होगी, 3। बचत कितनी होगी, आप कहेंगे सर बचत 3 होने वाली, कितनी, 3। मैंने कहा ये 7 है, ये 3 है, तो इसमें कितना जोड़ोगे, 7 आ जाएगा। आप कहेंगे सर 4 जोड़ लो, यानी 7 में से 3 घटाया तो 4 आ गया। मैंने कहा हम अपनी सुविधा के अनुसार क्या कर लेते हैं, इनको थोड़ा संख्या को सरल बनाने के लिए इससे 100 से गुणा कर लेते हैं, ये 700 हो जाएगी, ये 400 हो जाएगी, और इसको कितना मान लो, 300 मान लो, क्योंकि हमें तो अनुपात दे रखा है, उसकी आय नहीं बताई है, तो हम अपनी इच्छा अनुसार मान लेंगे, क्योंकि हमें अनुपात पता है, उसका रेशियो पता है। अब कह रहा है आय में 12% की वृद्धि, भाई आय में 12% की वृद्धि करनी है, और क्या कर रहा है, वे में 8% की वृद्धि, तो वे में 8% की वृद्धि कर लो, तो कह रहा है उसकी बचत में कितना प्रतिशत बढ़ेगी, तो ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, मैंने कहा 700 को 12% निकालना है ना, 1% निकालना बहुत सरल होता है। आप कहेंगे सर दो संख्या के बाद में दशमलव लगा लिया करो, मैंने कहा फिर 12 से गुणा कर लेंगे तो 12% आ जाएगा, तो 12 संति कितना होता है, आप कहेंगे सर 84 होता है, 12 संति 84 होता है, तो 84 बढ़ेगा, 784 हो जाएगी, आय बढ़ गई। मैंने कहा 400 पे 8% बढ़ रहा है, तो 400 का आप मेरे को 1% निकालना बताओ, कहेंगे दो संख्या के बाद में दशमलव लगा लिया करो। मैंने कहा 8 को 4 से गुणा करेंगे तो आप कहेंगे सर 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। मैंने कहा 84 कमा रहा है, 12 खर्चा कर रहा है, तो बचत कितने की हो गई, आप कहेंगे सर 84 में से 12 घटा लो, कितना आ जाएगा, 4 में से 2 घटाया तो 2 बचा, और 8 में से 1 घटाएगा तो कितने की, 72 आ गया। तो 72 रुपए की वो क्या करेगा, बचत करने वाला। मैंने कहा ठीक है 72 रुपए की वो क्या कर रहा है, बचत कर रहा है, तो 72 रुपए की बचत कर रहा है, किस पे, 300 पे कर रहा है, तो बट्टा में 300 आ जाएगा, और गुणा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, गुणा में 100 आ जाएगा। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 3 दूनी 6 होता है, और बचा कितना, 1 बचा, और 4 3 12 होता है, 24% आएगा। कितना आएगा भाई, 24% आने वाला है। मैंने कहा 700 दे रखा है, 400 दे रखा है, और इसको बचत 300 दे रखी है। मैंने कहा ठीक है 700 का 12%, भाई 1% निकालने के लिए दो संख्या के बाद में दशमलव, तो 12 संख्या कितना होता है, 84 होता है ना, 7 दूनी 14, 1 7 84, ठीक है। यहाँ पे 1% होता है कितना, 4 हो जाएगा, तो 8 4 32 हो जाएगा, 8% दे रखा है, वर्दी दे रखी है, 8 चौक कितना होता है, यहाँ पे 32 होता है, यहाँ पे क्या करती है हमने, मिस्टेक कर दी भाई, 8 चौक कितना होता है, 32 होता है, तो यहाँ पे 84 में से कितना घटाना पड़ेगा, 32, 4 में से 2 घटाए तो 2, और 8 में से 3 घटाए तो 5, यानी यहाँ पे बचत कितनी आई है, 52 की। तो वो किस पे हो रही है, आप कहेंगे सर 300 पे हो रही है, तो 52 बट्टा 300 गुणा 100 कर लेंगे, 2 0 से 2 0, अब कर लो इसको 100। आप कहेंगे सर 3 एकम 3 होता है, 3 एकम 3 होता है, बच गया 2, और 7 तेरी 21 होता है, तो 7.33% आ जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होने वाला है। ठीक है, आगे चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, देखो फटाफट अगला क्वेश्चन इसने क्या दे रखा है, कह रहा है राज अपने पैसे का 10% क्या कर रहा है, खर्च करता है, वह शेष राशि का 70% बैंक में जमा कराता है। यदि उसके पास अब 2646 शेष है तो प्रारंभ में उसके पास कितने पैसे थे। मैंने कहा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि मैंने कहा राज अपने पैसे का 10% खर्च करता है। मैंने कहा आय बराबर क्या होती है, आय बराबर होता है खर्च या व्यय प्लस क्या होती है, बचत, प्लस क्या होती है, बचत। कह रहा है 10% खर्च कर रहा है। मैंने कहा कमा मान लो सो रहा था, 10% क्या कर दिया उसने, खर्चा कर दिया, 10% का क्या कर दिया, खर्चा कर दिया। मैंने कहा बचेगा कितना, आप कहेंगे सर उसकी बचत हो जाएगी 90%। कितना, 90% उसकी क्या हो जाएगी, कमा सो रहा है, कह रहा है 10% का खर्चा, तो 100 का 10% 10 होता है, तो बचत कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी।
आगे बढ़ो। वह शेष राशि का 70% बैंक में जमा करा, जो बच रहा है ना उसका 70% क्या कर रहा है, बैंक में जमा करा दिया। भाई 70% बैंक में जमा करा दिया, 90 का 70% बैंक में जमा करा दिया, उसके पास कितना बचेगा? आप कहोगे सर 30% बचा। 30 नहीं, कितना बचा भाई? मैंने कहा 90 का 70% है, 90 का 70% उसने क्या कर दिया, बैंक में जमा करा दिया, तो 90 का 30% उसको क्या हो गया, बच गया। और वो बचा हुआ कितना है, 2646 रुपए। मैंने कहा 90 का 30%, 90 का 30% कितना होता है? आप कहेंगे सर 90 का 30% अभी निकाल लेते हैं, 9 तेरी 27 होता है। मैंने कहा 27 का मान दे रखा है यहाँ पे किसके बराबर? आप कहेंगे सर 2646 के बराबर दे रखा है। तो पूछ रहा है तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए, तो पूछ रहा है पहले उसके पास कितने रुपए थे। हमारे पास 27 की वैल्यू आ गई। मैंने कहा एक की निकाल लो, तो आप कहेंगे सर 27 से भाग दे देंगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी। मैंने कहा हमें तो एक की नहीं, हमें तो 100 की जरूरत है। तो आप कहेंगे सर 100 से गुणा कर लो, इस तरह भी 100 से गुणा कर लो, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, 100 की वैल्यू आ जाएगी। मैंने कहा डिवाइड करके चेक करो कितना आएगा। भाई 2646 को 2646 को 27 से भाग देके बताओ कितना आने वाला है। तो भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 9 7 63 होता है, 9 दूनी 18 6 24, यानी पहली बार 9 से डिवाइड होगा और आ जाएगा 243। बचेगा कितना भाई, एक बचा और यहाँ पे 2 बचा 6। अब कितनी बार डिवाइड होगा, लगभग 8 बार डिवाइड होने वाला है। 8 7 56, 8 दूनी 16 और 5 21, हाँ 8 बार डिवाइड होने वाला है, यानी 98 आ जाएगा। और 98 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9800। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बेटा, राइट हो जाएगा। आगे चलो भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगले क्वेश्चन में उसने दे रखा है। अब देखो फटाफट करेंगे। अब क्वेश्चन की क्या है, स्पीड बढ़ा रहा हूं। मैंने कहा रेणु अपनी आय का 30% बचाती है, तो मैंने कहा होता क्या है, आय बराबर होता है खर्चा प्लस बचत, खर्चा प्लस बचत होती है। आप कहेंगे सर ठीक है, मैंने कहा 30% की बचत कर रहा है। अगर ये 100 कमा रहा है तो उसमें से 30% यानी 30 रुपए बचा रहा है, तो मैंने कहा खर्चा कितने का करेगा। आप कहेंगे सर 70 रुपए खर्चा कर दिया, 70 रुपए का खर्चा कर दिया। तो मैंने कहा उसकी बचत 30% बढ़ जाती है। 30% देखो बचत को बढ़ा रहा है, अब की बार बचत कह रहा है 30% बढ़ गई। मैंने कहा ठीक है। और वे यानी खर्चा भी कितना बढ़ रहा है, खर्चा भी 25% बढ़ रहा है। तो कह रहा है आय में कितनी वृद्धि हुई वो निकाल के बताना है, वो निकाल के बताना है। मैंने कहा 30, यहाँ पे देखो 30 का 30% कितना होगा। मैंने कहा थोड़ा क्या कर लिया करो, 30 का 30% बता दो कितना होता है। आप कहेंगे सर 30, और 30% का हमें 10% निकालने के लिए एक संख्या के बाद में दशमलव लगा लेते हैं। तो 10% 3 हो गया, तो हमें तो 30% चाहिए, तो इसे 3 से गुणा कर लो तो 9 आ जाएगा। कितना, 9। तो बचत कितनी बढ़ जाएगी, 9 रुपए बढ़ जाएगी, 9 रुपए बढ़ जाएगी। मैंने कहा खर्चा 70 का कर रहा है, 25% निकालो। आप कहेंगे सर जब भी किसी संख्या का 1% निकालते हैं तो 2 संख्या के बाद में दशमलव, मैंने कहा 2 संख्या के बाद में दशमलव निकाल दिया। अब हमें तो भाई 25% चाहिए, कितना, 25%। तो आप कहेंगे सर 25 से गुणा कर लो। मैंने कहा ठीक है, 0 और 25 अंति कितना होता है, 25 अंति 7 पंजे 35 होता है, और 3 7 14 3 17 कितना होता है, इतना आ जाएगा। यानी 17 2 संख्या के बाद में दशमलव लगा लेंगे, 17.50 आ जाएगा। 17.50 का वृद्धि आ जाएगी, यानी 17.50 की वृद्धि आ जाएगी। मैंने कहा टोटल वृद्धि कितनी हो रही है वो बताओ। आप कहेंगे सर दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आके आ जाएगी टोटल वृद्धि। मैंने कहा 17.50 और 9 कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर 0 5 9 7 16 यानी 26.50, यानी कितने की आ जाएगी, 26.50। तो 100 का 26.50 26.50% ही होते हैं, वही तो हमें देखना था। मैंने कहा ऑप्शन नंबर सी, यहां से देखते ही क्या कर दो, राइट कर दो। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो, स्पीड के साथ सोल्व करना है। अब स्पीड को क्या करनी है, बूस्ट करनी है भाई, बढ़ानी है, क्योंकि हमें तो क्या है, स्पीड को बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, कह रहे अमीना अपने आय का 16% बचाती है। मैंने कहा ठीक है भाई, आय बराबर यही होता है, आय बराबर क्या होता है, वे प्लस बचत, वे प्लस बचत। कह रहा है 16% बचा रही है। मैंने कहा बचत 16% है, मान लो कमा 100 रही थी और 16% की क्या कर ली बचत, यानी 16 रुपए बचा लिए। तो मैंने कहा इसका खर्चा कितना है भाई, वे कितना है। आप कहेंगे सर
100 में से 16 घटाएंगे तो 84 आ जाएगा, 84 आ जाएगा। हमारी कितना आ जाएगा खर्चा? 84 रुपए आ गया। मैंने कहा आगे बढ़ो। कह रहा है उसकी आय में 20% की वृद्धि। मैंने कहा इसमें 20% बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है, लेकिन वह अब भी पहले की तरह ही बचत करती है। कह रहा है बचत 16 रुपए ही पहले कर रही थी, अब भी 16 ही रखेगी, 16 ही रखेगी, यानी 0% की वृद्धि या कमी। बचत को वो क्या कर रही है? चेंज नहीं कर रही, इसको न तो बढ़ा रही है न ही घटा रही है, लेकिन वो कितना बचत कितनी 0 पर बढ़ा रही है। कितनी बढ़ा रही है? 0 बढ़ा रही है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है उसके वे में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी है? मैंने कहा अभी निकाल लेते, 100 का 20% यानी 20 बढ़ेगी। मैंने कहा इन दोनों का योग 20 आना चाहिए। आप कहेंगे सर ये तो 0 है और 0 में 20 जोड़ेंगे तभी तो यहाँ पे 20 आएगा। मैंने कहा ठीक है। अब आप कहेंगे सर वे का प्रतिशत यहां से निकाल लो, कितना बढ़ रहा है? 20 बढ़ रहा है। किस पे बढ़ रहा है? 84 पे बढ़ रहा है। 84 पे देखो 20 बढ़ रहा है, किस पे? 84 पे बढ़ रहा है, गुणा 100। गुणा क्या कर लो? 100 कर लो। फटाफट इसको निकालो, कितना आएगा? आप कहेंगे सर 2 से काट लो तो 10 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर इसका आधा 42 आ जाएगा। मैंने कहा अभी 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है तो 4 से काट लो इसको। 20/84 है। आप कहेंगे सर 4 से काटेंगे, 4 पंजा 20, 4 एकम 4 होता है, और 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 21 आ जाएगा। नीचे कितना? 21, ऊपर कितना? 5 को 100 से गुणा करेंगे तो 500, और 500 को हमें क्या करना है? 21 से डिवाइड करना है। 21 दूनी 42 होता है, तो यहाँ पे 8 बच गया। अब कितनी बार डिवाइड होगा? आप कहें सर 21 दूनी 42 होता है, 21 3 63, 21 4 कितना होता है? आप कहेंगे सर 21 4 84, 3 बार डिवाइड होगा, यानी 23 पॉइंट कुछ आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा बेटा जी? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैंने कहा आगे चलो, आगे चलो फटाफट। कह रहा है एक व्यक्ति की मासिक आय, अब की बार आय दे रखी है 15,400, उसका मासिक व्यय दे रखा है। कह रहा है उसकी आय में 20% की वृद्धि और व्यय में 5% की वृद्धि, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ये अभी ऐसे क्वेश्चन मैंने पीछे बहुत करा रखे, ये क्वेश्चन आपको करना है। ये क्वेश्चन आपका HW है, HW है। ये आपको होमवर्क करना है, घर पे बैठे बैठे रजाई के अंदर क्या करना है? इसको सोल्व करना है, कहीं सर्दी ना लग जाए। ठीक है, तो होमवर्क करना है। इसको क्या कर देना? कमेंट कर देना बेटा, इसका उत्तर कमेंट कर दो। इसका उत्तर कमेंट में लिख दो कि 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। चलो आगे चले हम। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन इसने क्या दे रखा है? फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। एक व्यक्ति की मासिक आय दे रखी है 12,000, उसका मासिक व्यय 8,000 दे रखा है। कह रहा है अगले वर्ष उसकी आय 10% और उसके व्यय में 8% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। मैंने कहा ये करवा देता हूं, ये एक एक करवा देता हूं। आय बराबर क्या होती है? आप कहेंगे सर आय बराबर तो होती है वे खर्चा प्लस होती है बचत, प्लस क्या होती है? बचत। आय कितने रुपए की है भाई? 12,000 कमा रहा है। कितना? 12,000 रुपए कमा रहा है, और वे यानी खर्चा कितना कर रहा है? 12,000 कमा रहा है, उसमें से 8,000 का तो खर्चा कर रहा है भाई। 8,000 खर्चा कर दिया तो बचेगा कितना? 12,000 में से 8,000 रुपए उड़ा दिए तो कितना बचेगा भाई? उसके पास तो 4,000 रुपए बचेंगे। कितना बचेगा? 4,000 ही बचेगा। अब क्या कर रहा है? आगे क्या कहना चाहता है? कह रहा है अगले वर्ष उसकी आय में 10% की वृद्धि। मैंने कहा इस पे 10% की वृद्धि हो रही है, और क्या कर रहा है? व्यय में 8% की वृद्धि, तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? मैंने कहा किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए एक संख्या के बाद में दशमलव यानी 1200, कितना? 1200 बढ़ेगी। आय कितनी बढ़ेगी? 1200। मैंने कहा वे कितना बढ़ेगा? आप कहेंगे सर 8,000 का 8%, 1% निकालने के लिए दो संख्या के बाद में दशमलव। मैंने कहा ये तो 1% आया है, इसको 8 से गुणा करो तो वो कितना आ जाएगा? इसका 8%। आप कहेंगे सर 8 8 64 होता है, यानी 640 आ जाएगा, 640 आ जाएगा। मैंने कहा इन दोनों का योग 1200 के बराबर होना चाहिए, तो बचत कितनी होगी? आप कहेंगे सर 1200 में से 640 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 600 आधा कर लिया और 40 उसमें से घटाया तो 560 आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई 560। तो मैंने कहा हमें तो प्रतिशत में निकालना है, कितने की वृद्धि? 560 की वृद्धि। किस पे हो रही है? आप कहेंगे 4,000 पे हो रही है। मैंने कहा ठीक है, प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुणा कर लेना, 100 से गुणा
कर लेना। आप कहेंगे सर कर लेंगे, मैंने कहा 100 से 100 कट गया बेटा, 0 से 0 कट गया, इसका तो सब कुछ 0 कट गया, सब कट गया भाई इसका तो। आप कहेंगे सर 4 एकम 4 होता है और बचा कितना 1, और 4 चौक कितना होता है 16, तो कितना आ जाएगा 14% आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट। क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे चलो भाई, इसी के साथ क्या हो गई, आज की क्लास हमारी समाप्त होगी। आज की क्लास क्या हो सकी बेटा, समाप्त हो गई। तो वीडियो अच्छा लगे उसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और बड़ा चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और वहां पे सर्च करना है उत्साह ऐप। क्या सर्च करना है, उत्साह ऐप को सर्च करना है। वहां पे आपको क्या मिलेगा, मैंने कहा वहां पे पीडीएफ मिलेगी, और ज्यादा क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है तो पीडीएफ मिलेगी। और जो पिछले साल पूछे गए प्रश्न है ना, जो एसएससी जीडी की पिछली परीक्षाओं में पूछे हैं, उनके मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। और ये सब कुछ क्या मिलने वाला है, पहले बता दें, सब कुछ से आपके लिए फ्री है, क्योंकि एसएससी जीडी का जो राइफल मैन बैच है वो आपके लिए क्या है, बिल्कुल फ्री है। तो ये मैटर सब कुछ आपके लिए क्या है, फ्री है, तो डाउनलोड कर लेना। और हमारा प्रतिशत क्या हो गया, आज कंप्लीट हो गया। तो अगला नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो वाला। तो वीडियो को क्या लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।